नवी मुंबई वाशी में आई लिव बैंक्वेट हॉल में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सफाई कर्मचारी महिलाओं को स्त्री ज्योति अवार्ड से सम्मानित किया गया, जहां उनके परिवार समेत कई अन्य अतिथि के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष संजीव नाइक और आई लिव बैंक्वेट हॉल के ओनर प्रतीश आंबेकर मौजूद थे। उन्होंने महिला दिवस पर क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं सना द पब्लिक न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मौजूद है संजीव नाइक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज वुमेंस डे पे एक नई सोच के साथ जो सफाई कामगार होते हैं उनको अवार्ड्स दिया जा रहा है, ये अपने आप में ही एक बड़ी सोच नज़र आती है, तो क्या कहना है आपका? मैं आप सभी माताएं बहनों को ये जागतिक महिला दिन के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। जागतिक महिला दिन, महिला बोलती है कि सिर्फ एक दिन ही होता है, तो ये 365 दिन होना चाहिए, लेकिन एक सिंबॉलिक आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आज उन सबका सम्मान यहाँ आई लिव के माध्यम से हुआ है, अम्बेडकर जी के माध्यम से हुआ है। मुझे खुशी है कि उनके टीम ने ये सोचा कि भी समाज में काम करने वाले जो गरीब लोग हैं, जो आज ये खासकर महिलाएं जो सफाई का काम करते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर करके कोविड में कोई आने के लिए तैयार नहीं था, तो साफ़ सफाई कैसी होगी। पड़ोसी अपने पड़ोस वाले से बात करने के लिए तैयार नहीं था कि मेरी ज़िंदगी को क्या होगा। ऐसे वक्त में इन्होंने इस शहर को न कि सिर्फ सफाई की, तो नंबर देश में 1 का लाया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनके माध्यम से हुई है। हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी वजह से हम लोग सफाई में अच्छे रहे और हमारा अवार्ड भी मिल गया। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में और अच्छे कार्यक्रम आई लिव के माध्यम से होंगे और समाज के ऐसे जो वर्ग है जिनको आगे नहीं दिखाया जाता है, आगे उनका प्रोत्साहन नहीं होता है, ऐसे लोगों के लिए हम आपके साथ में हैं। उन सभी लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं। कुछ आदमी जैसे उनकी सोच है कि नहीं, औरतें आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ये इस काम में आगे नहीं जानी चाहिए, उस काम में आगे नहीं जानी चाहिए, जो ऐसी सोच वालों को कैसे जवाब दें? देखिए, मैं हिंदू हूँ करके मैं एक हिंदू उदाहरण दे सकता हूँ कि भगवान शंकर जो थे वो कहते थे कि मेरे में अर्ध नारी नटेश्वर, मेरे में ही एक स्त्री शक्ति है। और जभी उन्होंने ऐसे असुर थे जो असुर बहुत ताकतवर थे, तो उन्होंने देवियों को अपने अंदर लाया और उनका वध किया है। ये हमारे पौराणिक कथाओं में लिखा गया है। तो उस समय में महिलाओं को बहुत मान सम्मान था। आप कहीं भी हमारे भगवान की इसमें देखिए तो बाजू में एक स्त्री देवी वहाँ हरदम रही है, लेकिन बीच का ऐसा कुछ कालावधि रहा जिसमें महिलाओं के ऊपर अन्याय होते रहे। लेकिन अभी इस चीज़ को बाजू में रखकर ये चीज़ उभर रही है, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि महिला सक्षम है, वो सब कुछ कर सकती है और उन्होंने ये सब करके दिखाया है। तो मुझे लगता नहीं कि अभी कोई पुरुष इस चीज़ को दबा सकता है। तो महिला आप सक्षम है, आगे बढ़िए, हम आपके साथ में। सर, नवी मुंबई को अभी स्वच्छ सर्वेक्षण का अवार्ड मिला है, तो उसमें बहुत ही बड़ी बात है, जैसे आप देख सकते हैं, हम लोग सभी देख सकते हैं, दीवारों पर अलग अलग पेंटिंग, अलग अलग चित्र नज़र आते हैं। हम लोग जैसे अभी परसों ग्राउंड पे थे तो वहाँ पर एक पेंटिंग बनाई जा रही थी, तो काफ़ी मेहनत में वो लोग पेंट कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो गंदा करने पर तुले रहते, जैसे पान खा के थूक देना, कचरा फैला देना, तो इसके ऊपर क्या कहना? मैं इस चीज़ को ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस शहर के ऊपर प्यार करने वाला आदमी अगर है तो वो इस शहर को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। वो तुरंत उनके ऊपर वहाँ कार्रवाई करेगा, उनको डांटेगा, उनको टोकेगा कि भैया ये आप मत करो। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे समाज में लोग होते हैं, जैसे मेरी 5 उंगलियाँ एक तरीके से नहीं होते, तो उनको सुधारने का काम शासन प्रशासन ज़रूर करेगा। नवी मुंबई शहर में आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से उसको पेंटिंग की है, सिर्फ पेंटिंग नहीं की है, तो ऐसे प्रोत्साहनात्मक पेंटिंग है कि जिससे आदमी को कुछ सोच उसकी बदल सकती है। तो ऐसे पेंटिंग्स हुए हैं और ये काम भी जो दिया गया है, ये हमारे नए जो पेंटर है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से बने हुए जो लड़के और लड़कियां हैं, उन्होंने जो अपनी सीख पूरी की है, उनको ये हमने काम दिया ताकि उनको भी प्रोत्साहन करे कि भाई मैं नवी मुंबई में जाइए, मैंने बहुत अच्छे पेंटिंग किए। तो इसमें उनको भी एक अच्छा प्रोत्साहन मिला है और नवी मुंबई का काम भी हुआ है। तो ऐसे प्रोत्साहनात्मक चीज़ों को हम बढ़ावा देते रहेंगे और जो चीज़ ये गलत काम करेंगे उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हम करते रहेंगे और कॉरपोरेशन उसमें सहयोग करेगी। थैंक यू सो मच। द पब्लिक न्यूज़ 24 में सर आपका स्वागत है। अब अपना प्लीज़ परिचय दें हमारे व्यूवर्स को।
मैं प्रतीश सुधीर आंबेकर, आई एम डायरेक्टर विथ आई लिव बैंक्वेट्स, जहाँ हमारे 2 बैंक्वेट्स हैं, एक थाना में एक वाशी में है। तो ये बैंक्वेट के ज़रिए, आई लिव बैंक्वेट के ज़रिए हमने एक छोटी सी संकल्पना को एक जन्म दिया था कि जो स्त्री ज्योति अवार्ड, आप अगर स्त्री ज्योति अवार्ड जो एक महिलाओं को सम्मानित करने के लिए हमने अवार्ड फंक्शन रखने का सोचा था। आपको स्त्री ज्योति के बारे में अगर बताना चाहूँ तो सिंपल है कि अगर आप सोचो ज्योति, अगर हमको लाइफ में कोई अगर सबसे पहले अगर ज्योति दिखाती है किसी को भी, आपको भी, हमको भी, आदमी हो या फीमेल हो, तो उनको सबसे पहले ज्योति दिखाती है वो स्त्री होती है, अपनी माँ। आई गेस इसके अलावा बड़ा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं कि क्यों स्त्री ज्योति। स्त्री ज्योति के अवार्ड से अंतर्गत हमें जो अवार्ड सम्मानित करना था, जब भी हमने सोचा कि हम स्त्रियों को सम्मानित करेंगे तो सबसे पहले आया कि किसको सम्मानित करें। नॉर्मली कैसे महिला दिन के दिन बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी अगर किसी ने अचीवमेंट किया हो, महिलाओं ने अचीवमेंट किया हो, उनको सम्मान मिलते रहता है। बट ऐसी महिलाएं जो दिन भर हमारे आजू बाजू रहती है लेकिन उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं होता, ऐसी महिलाएं मतलब जब भी आप सुबह उठ के रास्ते में जाते हो आपको रास्ता स्वच्छ दिखता है, तभी आप ये नहीं ढूंढते कि वो किसने स्वच्छ किया हुआ है। ऐसी महिलाएं जो सुबह उठ के अपने से पहले उठ के जाके स्वच्छता करती है, अपने रास्तों की बोलो या फिर अपनी जगह की बोलो, वो महिलाओं को जो एक्चुअली समाज में बहुत बड़ा काम करते हैं लेकिन वो दुर्लक्षित है, उनको हमें सम्मानित करने का हमने सोचा और ये अवार्ड फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज़ किया। जैसे कि कहा जाता है कि एडुकेशन जो जिसके पास है वो वेल है, लाइक नहीं दे आर प्रोफेशनल्स, कि वो लोग कचरा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। जैसे अभी मैंने नाइक साहब से बात की, उनका भी यही कहना, लाइक हम लोग सड़क पे जाते हैं तो लिटरली होता है कि सर वो सिग्नल पे वो कांच नीचे होती है और कचरा पूरा रोड के बाहर आ जाता है। तो सर ये पढ़े लिखे लोग ही है जो कचरा फैला रहे हैं। मैं अगर आप पुराने अगर टर्मिनोलॉजी थी, मैं ये कहूँगा कि वो कचरे वाले हैं और ये स्वच्छता करने वाले हैं। ये डिफरेंस है कि जो वो सीखा हो या नहीं सीखा हो, लेकिन जो कचरा करता है वो कचरे वाला ही होता है और ज़िंदगी भर उनकी सोच भी वैसे ही होती है। और उनको बेसिकली कैसे उनको भी एक प्रकार का जागृति लाना ज़रूरी है और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करके उनको एक जागृति समाज में लेके आना वो भी ज़रूरी है। जो अपनी गवर्नमेंट बॉडीज़ ऑलरेडी कर रही है, लेकिन ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से हम उन तक भी पहुंचना चाहते हैं कि अगर ये सम्मानित हो सकते हैं ताकि ये आपका कचरा साफ़ कर रहे हैं तो आप भी कचरा ना करो। ये मैसेज भी हम पहुंचाना चाहते हैं। हमने इनकी भी सोच आपको बताई। आप देखेंगे किस तरीके से ये अवार्ड फंक्शन रखा गया था साफ़ सफाई वालों के लिए। ये जो सोच है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। आगे भी हम आपको ऐसी वीडियोस बताते रहेंगे। बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।